सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपसे एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ बाबू ये इज जो है ये इज क्या है, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो जनरली लड़कन लोग का जो रिप्लाई होता है सर इज तो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्योंकि बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ये सब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। देखो एक मेरी बात सुन लो, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब को हेल्प करना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का काम है मेन वर्ब को हेल्प करना। अगर समझो बात को, अगर ये इज हेल्पिंग वर्ब है तो ये किसको हेल्प कर रहा है? क्या यहाँ पे कोई और वर्ब है? हमने आपको वर्ब देखने के लिए बताया था, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे कि राम इज कमिंग फ्रॉम पटना, राम इज कमिंग फ्रॉम पटना। आप यहाँ ध्यान से देखिए, आपका इज कमिंग वर्ब है, तो आपका कमिंग आपका मेन वर्ब है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। राम आपका सब्जेक्ट है, फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन है और पटना क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इन सब बेसिक को हमने पिछले क्लास में बताया था। फिलहाल अब देखिए ये इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना। अगर मेन वर्ब होगा तभी हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप समझे, देखो अगर मैं इसे कह रहा हूं कि ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद फिर मेन वर्ब भी होना चाहिए। आसिफ इज अ टीचर, इज के बाद कोई वर्ब है यहाँ पे? यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान सुन लो, मैं कुछ बोल रहा हूं उसको, चीजों को समझो। ये जो बी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, बी, वाज, वर, बीन, ये दो काम करते हैं सेंटेंस में। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और ये मेन वर्ब भी हो सकता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, कि ये सर मेन वर्ब कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर इसके बाद कोई वर्ब आया है तब ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया है तो ये खुद ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ये सारे बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनके बाद यदि कोई वर्ब आया है तब ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके बाद वर्ब नहीं आया है, ये खुद अकेले आया है, तो उस केस में क्या होगा, ये इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं यहाँ पे इज क्या है, तो इज के बाद कोई वर्ब है? यहाँ पे इज देखिए, यहाँ इज के बाद कमिंग है तो कमिंग आपका मेन वर्ब है और इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे इज के बाद कोई वर्ब नहीं है तो इज आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। आसिफ क्या है, इसका सब्जेक्ट है। अच्छा देखो, आसिफ इज अ टीचर, मैं बोलूं टीचर क्या है? टीचर वही क्या रियल में ये, क्या ये ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट तो आ गया है, क्या ये ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होने के लिए काम होना जरूरी है। हमने आपको बताया था कि जब तक काम ना होगा ना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो कहने का मतलब वहां पे खेलना है, काम है। तो राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्या का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बोलते हैं ऐसा कि आसिफ इज अ टीचर, आसिफ क्या है, यहाँ भी क्या है, क्या या किसी का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या टीचर को ऑब्जेक्ट बोल दे? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि जो टीचर है यहाँ पे आसिफ इज अ टीचर, इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। आसिफ एक टीचर है, कौन सा काम हुआ? कोई काम नहीं है, ठीक है। आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बी फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब मेन वर्ब का काम करता है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब मेन वर्ब का काम करता है, कब मेन वर्ब काम करेगा? जब उसके पहले हेल्प, उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब ये खुद अकेले आया हो, उसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो हम बोलेंगे वो खुद ही क्या है, मेन वर्ब है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, उसके बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एससी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब तो ये हो गया समझने की बात, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रियल में होता क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक डिफिनेशन दे रहा हूं, सुन लो। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पे जगह थी किसका, ऑब्जेक्ट का,
लेकिन लिख क्या बोल रहे हैं इसको हम, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट के जगह लिखे हुए सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट के जगह लिखे हुए सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहाँ पे आना चाहिए था ऑब्जेक्ट, लेकिन क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये टीचर है क्या? अब ध्यान से देखिए, आसिफ इज अ टीचर, मतलब जो पर्सन आसिफ है वही पर्सन तो टीचर भी है। आसिफ इज अ टीचर मतलब आसिफ एक टीचर है, तो जो आसिफ है वही टीचर है। तो आसिफ इसका सब्जेक्ट है और आसिफ का इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के जगह लिखे हुए सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये वाज क्या है? वाज आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? वाज आपका बी फॉर्म वर्ब में आता है। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि राम वाज बीटेन, तो बीटेन वर्ब हो जाएगा मेन वर्ब, और वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ देखो, अमन वाज अ टीचर, अमन एक टीचर था। ठीक है, तो वाज के बाद क्या कोई वर्ब है? वाज के बाद तो कोई और वर्ब ही नहीं, मतलब ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद अगर कोई वर्ब नहीं है तो ये क्या होगा? ये खुद ही मेन वर्ब हो जाएगा। अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर कोई और वर्ब नहीं आया तो ये खुद ही क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अमन क्या है इसका? अमन इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं अमन वाज अ टीचर, अमन एक टीचर था। अमन और टीचर क्या कोई दो अलग अलग आदमी हैं? देखो, ऑब्जेक्ट जैसे कि राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, तो राम अलग है, आम अलग है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है? अमन और टीचर दोनों सेम ही पर्सन है। यहाँ पे जगह किसका है? वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो इसका हम डिफिनेशन कैसा देंगे? इसका डिफिनेशन हम ऐसा देंगे कि ऑब्जेक्ट के जगह लिखे हुए सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को, ऑब्जेक्ट के जगह लिखे हुए सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को, उसके बारे में जो भी लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। या दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। बताएं, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। अगर इसके बाद कोई वर्ब है, अगर इन सब के बाद कोई वर्ब होगा तब ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर इनके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये खुद ही क्या है? मेन वर्ब है। अगर ये वाला मेन वर्ब होगा बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं इसको। जैसे मैं लिख दूं आई एम रिच, आई एम रिच। यहाँ एम क्या है? एम आपका बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इज एम आर। तो एम क्या हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? सर इसके बाद तो कोई वर्ब है नहीं। जब इसके बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये खुद ही क्या हो जाएगा? मेन वर्ब होगा। आई क्या है आपका? आई आपका सब्जेक्ट होगा। तो रिच क्या है? रिच आई मैं, रिच अमीर, आई एम रिच मैं अमीर हूं। तो जो मैं हूं वही अमीर भी मैं ही हूं, तो दोनों क्या है? सेम पर्सन, सेम ही है। तो सब्जेक्ट भी वही है और सब्जेक्ट यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वर्ब के बाद ये भी क्या है? सेम पर्सन है। तो ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये जो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये एम, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करता हो, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करेगा उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ राकेश। मैं इस सेंटेंस को मिटाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा खराब हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हैज बीन वर्ब है,
राकेश आपका सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे हैज बीन वर्ब है तो दो वर्ब है, तो हैज आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और बीन आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। इसका आगे कोई वर्ब नहीं है। ऑब्स्टिनेट तो एक क्या है, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी है, तो कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो राकेश हैज बीन ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट क्या होगा, देखो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब ध्यान दो, सिंस क्या होता है, सिंस एक प्रीपोजिशन होता है, सिंस एक प्रीपोजिशन है, तो सिंस के बाद यहाँ लिखा हुआ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये सब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, पिछले वीडियो जो इंग्लिश बेसिक पार्ट 2 करके मैं आपको दिया था, ठीक है। उसमें अब यहाँ देखिए, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, बीन आपका मेन वर्ब है, ये बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में आता है। बी फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो उस केस में हम बोलेंगे जो आने वाला वर्ड है ये क्या है, क्या ये ऑब्जेक्ट है, नहीं। राकेश हैज बीन ऑब्स्टिनेट सिंस चाइल्डहुड, राकेश तो बचपन से क्या है, ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्स्टिनेट क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो राकेश है और जो जिद्दी है, जो ऑब्स्टिनेट है, वो दोनों सेम पर्सन है, ये सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को कॉम्प्लीमेंट कर देना, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, या बोल सकते हो उसके बारे में थोड़ा तारीफ कर देना। यह कॉम्प्लीमेंट का एक ये भी मतलब होता है, आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, पूरा कोण, जो चीजों को पूरा करता हो। जैसे मैं लिख दूं तुमसे यहाँ पे कि आई एम और आगे कुछ ना लिखूं तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है। यहाँ पे ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। रियल में अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे टीचर लिखूंगा ना, तब क्या होगा, ये सेंटेंस पूरा होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखने के बाद ये सेंटेंस का भी क्या आएगा, एक अर्थ आ जाएगा, ठीक है। और जब तक उसको नहीं लिखेंगे तब तक क्या होगा, अधूरा होगा। आई एम क्या, आई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट का ही कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई थिंक आपको चीज समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैं फिर से बोलता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के जगह लिखे हुए सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आसिफ इज अ टीचर, आसिफ जो था वही टीचर था, जो टीचर था वही आसिफ था, दोनों सेमी पर्सन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं इसको, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या होगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दूसरी भाषा में जो कैसे याद रखो कि जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा, उस केस में आपको क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस ये भी मैंने लिखा है, रितिका सब्जेक्ट है, बिकेम आपका वर्ब हो गया, और हैप्पी क्या है आपका, देखो रितिका बिकेम हैप्पी, रितिका क्या हो गई, खुश हो गई, मतलब हैप्पी हो गई। आप ध्यान दो कि रितिका जो है वही हैप्पी है, दूसरा कोई तो हैप्पी नहीं है, कोई और अलग चीज तो है नहीं। तो रियल में ये सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रितिका क्या हो गई, खुश हो गई, तो रितिका बिकम हैप्पी, तो हैप्पी क्या हो जाएगा, हैप्पी आपका इस सब्जेक्ट रितिका क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो समझिए बात को, अभी तक हमने आपको दिया था कि जब भी बी फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब का काम करेगा, उस केस में ही क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। यहाँ पे देखो आपका बिकम वर्ड यूज किया हूँ, बिकेम, जो कि क्या है, इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो फिलहाल आपको इस पे फोकस ज्यादा नहीं करना है, फोकस थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा हल्का सा, अभी उन सब चीजों पर मैं बात करूंगा, लेकिन बाद में। अभी से आपको क्या ध्यान देना है कि जब भी ये बी फॉर्म द वर्ब आता है और ये क्या कर रहा हो, इसके बाद कोई वर्ब नहीं हो, मतलब ये मेन वर्ब हो, तो उस केस में जो आगे जो आने वाला जो नॉन, प्रोनाउन या जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाएगा, वो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म समझ लीजिए, एक वर्ड होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंक का मतलब होता है जोड़ देना, ठीक है। लिंकिंग वर्ब है, जोड़ने वाला वर्ब है। तो देखो, लिंकिंग वर्ब उस वर्ब को बोलेंगे जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को क्या कर रहा हो, लिंक कर रहा हो। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने वाले वर्ब को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों को कौन लिंक कर रहा है,
ये कर रहा, तो ये क्या कर रहा था, लिंकिंग वर्ब। एक कहने का मतलब ये भी होता है, एक डिफिनेशन इस तरह भी दे सकते हो कि लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। यहाँ पे बी फॉर्म द वर्ब जब मेन वर्ब काम कर रहा है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। अमन और टीचर सेम पर्सन है, दोनों को कौन जोड़ रहा है, ये वर्ब जोड़े हुए, तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, एलबी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बीन क्या है, बी फॉर द मेन वर्ब, इसी को जोड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, लिंकिंग वर्ब कहला जाएगा। बिकेम क्या है आपका यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। देखिए ये मेन वर्ब भी है, ये आपका मेन वर्ब भी है, लेकिन इसका एक और नाम दे सकते हैं कि लिंकिंग वर्ब भी है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने वाले वर्ब को क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। आप चीजों को समझिए कि कैसे ये चीजें हो रही है, ठीक है, और वीडियो को देखिए। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा और फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा पहले जाकर आप पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। आई थिंक ये बहुत छोटा सा टर्म था जो हमने आपको समझाया। इसके बाद जितना भी चीज पढ़ेंगे आगे वो सब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे और इन सब चीजों का हम वहाँ पे यूज भी करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब चीजों का यूज हम आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, बेसिक में कुछ टर्म थे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आप उसको देखिए और सही से समझिए। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट में क्या दिक्कत आ रहा है, ठीक है, आपको फिर से समझाया जाएगा इसको। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब एक बार वीडियो देखते हैं समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा रिवाइंड करके देखिए, आपको कंफर्म चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और इन सब चीजों से होकर ही ग्रामर जाता है। अगर इन सब चीजों पर आपका समझ है तो आपका ग्रामर बिल्कुल सही होगा। और सिर्फ सोच रहे हैं कि ट्रांसलेशन बनाकर सही हो जाएगा इंग्लिश, तो वैसा कभी नहीं होता है। आपको ग्रामर का बेस पकड़ना पड़ेगा। बेस आपको अगर आता है तो आप इंग्लिश का सही कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो को थोड़ा सा कमेंट कीजिए, बताइए कैसा है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, दूसरे ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और कैसा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट।